बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कड़ी पकोड़ा बनाना सिखा रही हूँ। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून, तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें हैं, बारीक बारीक काट लिया है। प्याज है 1 प्याली, बारीक बारीक काट लिया है इसको भी। 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं। 1 प्याली हमारे पास बेसन है, ये तकरीबन 150 ग्राम बनती है। धनिया है, हमने 1 प्याली लिया है। 1 kg हमने दही लिया है। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है। विनेगर हमने लिया है 2 टेबल स्पून। स्पाइसेस में हमने लिया है कुटी हुई सुरख मिर्च है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है। ये हमने जग के अंदर तकरीबन 1 प्याली दही बचाया और बाकी दही हमने जग के अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर हम ये बेसन ऐड करेंगे। ये सारा बेसन हमने ऐड कर दिया और इसको ग्राइंड करेंगे। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा मशीन चलाई है तो ये कितना स्मूथ सा बैटर बन गया है। इसको अब हम एक बर्तन में निकालते हैं। इसमें ना कोई गुठली बनी है, ना ही इसके अंदर हार्डनेस है किसी चीज़ की भी, वरना जब भी आप मैदे को या बेसन को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर एक हार्डनेस सी आ जाती है। ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार है। ये इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया। ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम कड़ी पकोड़े का मसाला तैयार करेंगे। ये हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसके अंदर हमने ये 1 कप ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज ऐड कर दिया। प्याज को गोल्डन नहीं करना, सिर्फ इसका हल्का सा कच्चापन दूर करना है। और हमारे पास ये जो मैटर था इसके अंदर हम कच्ची प्याज ऐड करेंगे। थोड़ी सी प्याज हमने मसाले में डाल दी है और थोड़ी प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसी मैटर के अंदर। ये देखें, ये प्याज के अंदर जो कच्चापन था वो ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। खुशबू आने तक इसको भूनेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हम ये टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसको भी हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब ये जो दही हमने बचाया था उसमें से थोड़ा दही इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा बचा देंगे। अब ये मसाला अच्छी तरह से भून गया है। देखिए मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम बेसन का मैटर शामिल करेंगे। अब ये मैटर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इसको कड़ी को हम तकरीबन 2.5 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। याद रहे कि कड़ी जितना ज़्यादा पकेगी इसके अंदर उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा और ये बहुत डिलीशियस लगेगी।
इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसको हम कवर कर देंगे पकने तक। इसको जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे। अब इस तरह से इसमें उबाल आने तक हम इसे मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि कड़ी हमारी छनक ना जाए। कड़ी के छनकने का मतलब होता है कि इसके अंदर फुटकियाँ बन जाती हैं और उससे कड़ी ख़राब हो जाती है। और ये उस वक्त तक फुटकियाँ नहीं बनती जब तक इसके अंदर आप चम्मच हिलाते रहें, और जब उबाल आ जाएगा उसके बाद आप बेफिक्र होकर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। 2.5 घंटे 3 घंटे जितना आप टाइम इसको मैक्सिमम देंगी उतना ही ये कड़ी आपको ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। अब ये देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। हम इसको मुसलसल हिलाते रहे हैं। अब कड़ी की ये सिचुएशन है कि ये छनकेगी नहीं। जब इसके अंदर इस तरह से उबाल आना शुरू हो जाए तो ये छनकती नहीं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि अगर हमने इसके अंदर 3 लीटर पानी डाला है तो ये पकने के बाद जब तैयार हो जाएगी तो इसके अंदर 1.5 लीटर रह जाए। ये टोटल कड़ी का जो मैटर है ये 1.5 लीटर रह जाए। इसको 2.5 घंटे के लिए कवर कर दें और हल्की आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। इसको 2.5 घंटे हो चुके हैं। हम ढक्कन खोलेंगे और कड़ी को चेक करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो गई है। ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। इसका मतलब है कि कड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त पक गई है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। अब हम कड़ी में डालने के लिए पकोड़े तैयार करेंगे। पकोड़े तैयार करने के लिए हमने 1 प्याली बेसन लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 3 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने अनारदाना लिया है और 1 गिलास पानी लिया है बैटर तैयार करने के लिए पकोड़ों का। अब सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर बेसन शामिल करते हैं। अब इस बर्तन में हम बेसन ऐड करते हैं, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, सुरख मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, अनारदाना, नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस बैटर को तैयार कर लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत गाढ़ा भी नहीं, दरमियाना सा रखना है आपने। बस ये इतना आपने पतला रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल डालते हैं। पैन को हमने गरम कर लिया है। इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल तकरीबन 1 कप डालें। इसको थोड़ा सा गरम होने दें और ये जो बैटर हमने तैयार किया था इसके अंदर हम प्याज, सब्ज़ मिर्चें और ये बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया पकोड़े बनाने के लिए। अब इसके अंदर हम ये धनिया ऐड करते हैं। धनिया हमने तकरीबन आधी प्याली लिया है। 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इनको ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ की मदद से पैन के अंदर बैटर डालेंगे। इस तरह से आपने
थोड़ा सा मैटर लेना है, ये देखें थोड़ा सा हमने इसमें से मैटर लिया इस तरह, और इसको इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी शेप के अंदर हमने पैन में डाल देना है। इसको हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, वरना पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसे एक साइड से तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। अब हम इसको पलटते हैं, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, लाइट गोल्डन कलर आया है। सबको आप इस तरह से टर्न कर दें। और इस साइड से भी इसको अच्छी तरह से कुक होने दें। ये बहुत अच्छे बड़े क्रिस्पी तैयार हुए हैं, इनकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इधर से भी 2-3 मिनट इसको कुक होने दें। ये अब इस साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो गए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी तैयार हुए हैं। अब हम इसे डिश में निकालेंगे और बाकी सारे पकोड़े भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। ये हमने सारे पकोड़े तैयार कर लिए हैं। अब जिस पैन के अंदर हमने पकोड़े बनाए थे उसी पैन के अंदर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। अब ये बचा हुआ ऑयल है, ज़ीरा डालेंगे, ये दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे, बादियाने का फूल का एक छोटा पीस डालेंगे, 6 से 7 अदद काली मिर्चें साबुत डालेंगे और एक बड़ी इलायची डालेंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा ये गोल्डन कलर में आएगा, तो हम इसको कढ़ी के अंदर डाल देंगे। अब हम कढ़ी का ढक्कन खोलते हैं और इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे। ये पकोड़े ऐड कर देंगे। और ये जो हमने तड़का तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। अब मैंने इसको डिश आउट किया है। अब देखें ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये कड़ी बनाने का बेस्ट तरीका है, इससे आप कड़ी बनाएंगी इंशाल्लाह आपकी कड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे इसका फ़ीडबैक दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।